जीवन में सब सारे काम अच्छे काम करो, पर कभी ऐसा कोई काम ना करो जिससे टेंशन बढ़े। पैसे खूब कमाओ, पर टेंशन लेकर के पैसे मत कमाओ। थोड़ा कम कमाओ, टेंशन लेके कमाओगे जल्दी मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। जीवन का सुख नहीं मिलता टेंशन में, खाने में स्वाद नहीं आता यदि टेंशन हो तो, बच्चों को प्यार करने में, लाड़ लड़ाने में भी स्वाद नहीं मिलता यदि टेंशन है तो। बोलो हाँ। पत्नी से भी दो बातें करने में मजा नहीं आता यदि टेंशन है तो। इसलिए परिवार का आनंद कब है? आप बच्चों को समय दें प्यार से, पत्नी को प्यार से समय दें, और आप अपने पत्नी में, पति में, बेटी में, बेटे में, माता में, पिता में खुश रहें। काम करिए, महल अटारी बनाओ, बिजनेस करो, टेंशन लेके नहीं रहे बाबा। दो पैसा कम, हम 2 साल बाद तरक्की करेंगे, तुम आज कर लो, टेंशन फ्री होके हम काम करेंगे। 2 साल बाद तरक्की करेंगे और क्या होगा, 4 साल लगेगा और क्या होगा। दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना से 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, आगे जाके डिवाइडर से टकराया, दांत टूट गए। अच्छा है कि हम 60-70 पे चल रहे थे, कंट्रोलिंग तो थी ना अपने हाथ में। 100 पे चलाओगे कंट्रोलिंग बाहर चली जाएगी, 125 पे चलाओगे 125 की स्पीड पे, कंट्रोलिंग तुम्हारे हाथ पे नहीं है। इमरजेंसी कोई आ गया तो ब्रेक कैसे लगेगा? या तुम जाओगे या सामने वाला जाएगा। इसलिए दुर्घटना से हम 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, आधा घंटा बाद पहुंचेंगे और क्या, सेफ तो पहुंचेंगे, सुरक्षित तो रहेंगे। आप सुरक्षित हो ना तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपकी मां सुरक्षित है, आपकी पत्नी सुरक्षित है, आपका बेटा सुरक्षित है। आप सुरक्षित नहीं हो, आप यदि मर गए तो आपके बेटे अनाथ से हो जाते हैं। कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उनके लिए कमाएगा? यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मरने के बाद दूसरा विवाह करती है तो जिससे विवाह करेगी, क्या वो आदमी उस बच्चे को स्वीकार करेगा जो तुम्हारा बच्चा था? देह की भूख मिटाने वाले तो स्त्री पुरुष को स्वीकार कर लेते हैं, पर बच्चों को स्वीकार करने वाले संसार में नाक के बराबर हैं। बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं। बात सही है कि गलत है? तुमने तो गाड़ी चलाई, शौक शौक में मर गए, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मां का क्या हुआ? बेचारी अनाथ सी हो गई। कौन उसको बूढ़ी अम्मा को बना के खवाए? अब पत्नी तुम्हारी है, संस्कारी रही होगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विधवा रह करके जिएगी, लेकिन वो भी तो बेचारी अब अनाथ सी हो गई। कहां जाए? बर्तन धुलने के लिए, दूसरों के घर में झाड़ू के लिए मजबूर कर दिया तुमने। अब यदि वो किसी से काम मांगती है तो समाज में लोग कहते हैं कि पहले तो हमारे संग आओ। आजकल लोग चरित्र का सौदा करना चाहते हैं, पता है आपको? किसी का पति ना हो तो उस स्त्री को लोग कैसे देखते हैं कि तेरा तो पति नहीं है, तो हमारे पास आ, हम तुझे पैसे देंगे। वो उसे गलत भाव से देखता है। कुछ स्त्रियों को इस तरह से समाज देखता है, लेकिन समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं जो बर्तन मांझ कर अपना गुजारा कर लेती हैं, पर अपने चरित्र पर लांछन नहीं लगने देती। लेकिन फिर भी उस नारी पर संकट तो आ ही गया ना। पति का जाना कितना बड़ा कष्ट है, और वो भी बच्चे जिसके छोटे छोटे हों। सोचो, उस नारी से पूछो कि कैसा उसके 2 रोटी का गुजारा होता है। और ये दुनिया तो नियत खोटी करके देखता है, ये संसार ऐसे ही। इसलिए कहता हूं, अपना ख्याल रखा करो, जल्दी भागने की जरूरत नहीं। 2 पैसे कम कमाओ, सेफ रहो, साथ में टेंशन लेके नहीं करना कुछ भी। 2 साल बाद तरक्की कर लेंगे, कोई बात नहीं। फ्रैंकली रहो, मुस्कुराओ। आपकी मुस्कान आपकी अमीरी है, आपकी खुशी। आप बच्चों के संग खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, यही आपकी दौलत है। टेंशन लेके पड़े हैं एक कमरे में, बिस्तर में, ना बच्चों का। आप बच्चा आया, पिताजी हमारे संग खेलो, और आपने दूर रह, हमें टेंशन बहुत। काय बात की टेंशन है भाई? बच्चे को क्या पता कि टेंशन क्या होती है? बच्चे को क्या पता कि चिड़चिड़ क्या होता है? बच्चे को तो बस ये पता है कि मेरा पिता है और मैं इसके संग खेलना चाहता हूं। बोलो हाँ। लेकिन आपने अपनी शौक
पूरी करने के चक्कर में, दौलत की भूख के कारण तुमने बच्चों को एक पिता का प्यार नहीं दिया। तुमने बच्चों को पिता का प्यार नहीं दिया। इसलिए क्यों इतना टेंशन पालते हो भाई? जो है ना बहुत है, काम खूब करना, टेंशन लेके नहीं। और हमारे देश में एक और गलत बात चल रही है। वो गलत बात यह है कि आज हमारा जो हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देख के समझाऊंगा, आपकी खोपड़ी में समझ आ जाएगा। आप यदि घर बनवाओ तो घर बनाने के लिए आपको ना मुसलमानों को भी बुलाना पड़ता है काम के लिए। भैया पीओपी तुम कर देना, भैया टाइल तुम लगा देना, भैया नल की फिटिंग तुम कर देना, भैया बिजली की फिटिंग तुम कर देना। हाँ या ना? जब आप नया घर बनवाते हो तो बिजली भी चाहिए, टाइल भी चाहिए, चौखट भी चाहिए, दरवाजे भी चाहिए, चिनाई भी चाहिए, प्लास्टर भी चाहिए। लेकिन आज हिंदू लोग नहीं मिलते ज्यादा। हिंदुओं को लगता है तुम्हारे छोरा छोरियों को, अरे ये छोटा काम मैं क्यों करूं, मैं दरवाजे बनाऊंगा, मैं चौखट बनाऊंगा। जब तुमने काम करना छोड़ा तो मुसलमानों ने काम करना शुरू कर दिया। आज पूरे भारत का आंकड़ा उठाओ तो दरवाजा खिड़की बनाने वाले 80% मुसलमान हैं। टाइल पत्थर तुमने लगाना छोड़ दिया, अरे ये तो छोटा काम है। आज भारत में 80% लेबर टाइल पत्थर लगाने वाली मुसलमान है। तुमने पीओपी करना छोड़ दिया, आज तुम्हें लगता है ये तो छोटा काम है। लेकिन आज भारत में 80% पीओपी करने वाले, टाइल लगाने वाले, चौखट बनाने वाले, दरवाजा प्लम्बिंग का काम करने वाले मुसलमान हैं। और यही लोग इस बहाने तुम्हारे घर में घुस जाते हैं और फिर तुम्हारी बहन बेटियां सेफ नहीं रह जाती। तुम्हें तो लगा कि प्लम्बर आया है, घर में कोई दिक्कत थी, प्लम्बर आया, लेकिन बढ़ई का काम क्यों? ये दरवाजा खिड़की बनाना किसका काम था? जोर से बढ़ई का। आज सारा बढ़ई का काम बढ़इयों से छिन गया। बात सही है कि गलत है? नाई बाल काटता था, अब नाई बाल कम काट रहा है। आप बहुत सारे मुसलमान बाल काट रहे हैं। मुसलमान तो सब कर रहा है ना, बाल वो काटे, बढ़ई का काम वो करे, दोना पत्तल वो बनाए, सब कर रहा है। और तुम नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। पतन हो गया तुम्हारा। यही तुम अपने धर्म से च्युत हो गए। जिसका जो काम था उस काम को बेहतर तरीके से करते चलते तो आपको उस काम में सफलता मिलती। आज फर्नीचर की जरूरत किसे नहीं पड़ती है बताओ? आज फर्नीचर की जरूरत किससे नहीं पड़ती? आज घर में टाइल पत्थर कौन नहीं लगाना चाह रहा? पैसा कमाने के लिए अक्कल चाहिए। तुम्हें अक्कल पता नहीं कब आएगी। तुम्हारे हाथ से सारा चला गया। आप जो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर लेना। और बड़ा पैसा है, बड़े बड़े काम। एक इंजीनियर जितना कमाता होगा उससे ज्यादा ना बहुत सारे काम है घर बनाने में जो लोग कमा रहे हैं। आप लोग इसे छोटा मान लिया, अरे ये छोटा काम हम क्यों करेंगे भाई? छोटा काम नहीं होता साहब। आप अपने घर में पीओपी कराते हो, हाँ या ना? 100 रुपए फिट होती है कि नहीं? 150 रुपए भी फिट होती है, हाँ या ना? तो ये फिट का पैसा चलता है। आप एक फिट करेंगे इतना पैसा बना, इतना बना। और चलो ठेकेदार के अंडर में काम करते हो तो आपका भी एक होगा 60 रुपया फिट होगा, आपका 50 रुपए फिट होगा। मतलब वो फिट से चलता है। आप मनिहारी, हमारे यहाँ मनिहारी का काम है, ये पुराना काम है हमारे यहाँ, हाँ या ना? चूड़ी बिंदी ये सब पुराना काम है। तो ये सब काम था, लेकिन आप लोग नहीं, ये छोटा काम है, छोटा काम है। लो, दूसरों ने कब्जा कर लिया तुम्हारे काम पे। अब तुम रो गाना गाओ। जिन मार्केट में तुम्हारी दुकानें होनी चाहिए वहां पे तुम्हारा नामो निशान नहीं है। तुम्हें बात अभी समझ नहीं आएगी।
जो हम बात कह रहे हैं ये बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। पूरे मार्केट में जिस दिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा तुम बचोगी नहीं, तो फिर तो अपने तरीके से तुम्हारी बेटियां कहीं तो जाएंगी, चप्पल जूता पहनने तो जाएंगी, चप्पल की दुकान में वो चप्पल वाला बन के बैठा है। बोलो हां कि ना? चप्पल की दुकान उनकी, नाखून पालिश की दुकान उनकी, सब कुछ तुम्हारा क्या बचा? इसलिए काम को छोटा ना समझो साहब। बिजनेस व्यापार का मतलब ये नहीं होता कि तुम जहाज हेलीकॉप्टर का व्यापार करो बेचने का। एक छोटी छोटी चीजों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, तजुर्बा आता है। काम ना छोड़ो अपना। बात सही है कि गलत है? हम हिंदुओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बोलो हां कि ना? ध्यान देने वाली बातें हैं या नहीं? गलत ना हो आपके साथ, ये हिंदुस्तान बांग्लादेश ना बन जाए, ये चिंता सता रही है बस। ये हिंदुस्तान, सबको भगवान मानना भी अपराध है। इसकी दो बातें हो गई। अभी तो हम ही कह रहे हैं कि सब में भगवान होते हैं और सबको भगवान मानना, ये दो बात अलग अलग है। इन्हें एक समझ लेने से गलती हो जाती है। बात सही है, सब में भगवान है पर सबको भगवान मानना, ये अलग बात हो गई। अब इसे समझो कि कैसे अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनो। ऐसा है कि सब में भगवान होते हैं। किस तरह भगवान होते हैं सब में? आपके भीतर आपके पास यदि टॉर्च है तो आप उस टॉर्च से सबको देख सकते हैं। टॉर्च मना नहीं करेगी कि मैं चींटी को नहीं दिखाऊंगी या हाथी को नहीं दिखाऊंगी। टॉर्च जहां जाएगी वहां प्रकाश होगा। और सुनो, जहां जहां टॉर्च का प्रकाश है वहीं वहीं प्रकाश होगा, वहीं दिखेगा। उसके बगल में कुछ है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है। तो टॉर्च जिसके हाथ में है उसे तो सब दिखेगा, जिसके हाथ में टॉर्च नहीं है उसे काली रात में कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार जिसके भीतर भक्ति की, ज्ञान की टॉर्च है, भगवान से प्रेम की टॉर्च है, भक्त ही ऐसा कर सकता है। भक्त जिसे देखता है, जैसे प्रहलाद कौन है? भक्त। तो जब प्रहलाद ने देखा खंबे को तो खंबे में भगवान दिखे। नामदेव है भक्त, जब नामदेव जी ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते में भगवान दिखे। एक नाथ जी हैं भक्त, उन्होंने जब गधे को देखा तो गधे में भगवान दिखे। लेकिन पत्थर में प्रहलाद को भगवान दिखे पर पास में खड़ा हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं दिखे। जरूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे। जरूरी है? क्यों भैया? जो हमें दिख रहा है वो आपको भी दिखे, क्या जरूरी है? आपके पास टॉर्च है तो आपको जो दिखेगा वो हमें नहीं दिखेगा। उसी तरह जिसके पास प्रहलाद जैसी भक्ति है उसे तो कण कण में भगवान दिखते हैं, पर जिसे प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है उसे भगवान कण कण में नहीं दिखते। तो भगवान सबके लिए सब में नहीं है। प्रहलाद जैसे भक्तों की भक्ति, यदि आपके भीतर प्रहलाद जैसा भाव है, प्रहलाद जैसी विचारधारा है, तो आपको सब में ईश्वर दिख जाएंगे। चिल्लाने से थोड़ी होगा अरे सब में भगवान है, सब में। कहने से क्या होगा? प्रहलाद की तरह नजरिया भी तो हो। अब हमें पता तो है कि सब में भगवान होते हैं पर दिखाई तो पड़ नहीं रहा है, तो पता होने से क्या है? पता तो आप सबको है कि कण कण में ईश्वर है, पर दिख किसे रहा है? सब कह ही रहे हैं। क्यों मेरी मां? कण कण में भगवान है, ये बात सब कह ही तो रहे हैं। देख कौन पाया? देख पाए तुलसीदास, देख पाए सूरदास, देख पाए संत। जो देख पाए वो देख पाए, जो देख पाए वो दिखा ना पाए। कई बार जो देख पाता हूं वो दिखा नहीं पाता। बात सही है? आपके पांव में कांटा लग जाए तो दर्द का अनुभव आप कर तो पाएंगे, पर बगल वाले को दर्द कितना है ना समझा पाएंगे ना दिखा पाएंगे। कुछ चीजें दिखाई नहीं जा सकती, देखी जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, पर औरों को नहीं।
ऐसे ही भगवान है, जो भक्ति करे वो भक्ति में भगवान का स्वाद चखे, और जो भगवान के भक्ति में भगवान के स्वाद को चखा वो चख सकता है, बता नहीं सकता, वो आनंद ले सकता है। क्या बताएगा कोई, क्या कहेगा? क्यों मेरी मां? तो भगवान सब में है, पर सब में ईश्वर देखना है तो प्रहलाद बनना पड़ेगा, वरना हमारी और आपकी सामान्य दृष्टि की ये बात है कि आप केवल अपनी माता में भगवान को मानो, आप अपनी माँ में भगवान को देखो, आप अपने पिता में भगवान को देखो, आप अपने पति में भगवान को देखो, और अपने गुरु में भगवान को देखो। बस कुछ कुछ जगह पर तो ईश्वर को कण कण में तो आप ना देख पाओगे, इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन अपनी माता और अपने पिता में तो भगवान देख पाओ। जो अपने माँ बाप में भी भगवान को देख पाएंगे वो भी बहुत कुछ देख गए। बोलो हाँ। चू टू तू पू, परिवार है ये अक्षरों का परिवार, का खा है ना, फिर ये सिर्फ परिवार है। पहले आप याद कर लो का खा गा घा, फिर आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का। उसी तरह धीरे धीरे पहले माता में भगवान, पहले पाठ 1 पढ़ोगे कि पाठ 25 पढ़ोगे? लेसन 1, पहले लेसन 1 तो पढ़ो, कंप्लीट करो। पहले माँ में भगवान देखो, दिखे क्या? दिखे नहीं? दिखे नहीं, अभी और देखो, अच्छे से देखो। माँ में भगवान, फिर पिता में देखना, पिता में भगवान दिखे क्या? नहीं दिखे, और देखो। जब माँ बाप में भगवान दिख जाए तो 2 पाठ कंप्लीट हो गए आपके। फिर तीसरा पाठ, फिर गुरु गुरु में भगवान देखो, दिखे क्या? नहीं दिखे, और अच्छे से देखो। तीसरा पाठ हो गया, फिर चौथा पाठ, फिर गाय में भगवान को देखना। गाय में भगवान दिखे क्या? नहीं, अच्छे से देखो, दिख गए। फिर आगे का पाठ, फिर अतिथि में भगवान देखो, अतिथि देवो भव। ऐसे करते करते फिर आपको कण कण में ईश्वर दिखेंगे। सबसे आखिरी में आएगा पत्थर, सबसे आखिरी में क्या आएगा? अरे भाई, चलती फिरती माँ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया, ममता दी, सब किया, जब तुम्हें उस माँ में ईश्वर ना दिखे तो पत्थर में तुम्हें खाक भगवान दिखेगा। पागल बना रहे हो अपने आप को, धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्यों मेरी माँ? जिसे ईश्वर माँ बाप में ना दिखे उसे मंदिर में भगवान क्या दिखेंगे? वो अपने को धोखा दे रहा है। क्यों जी, सही है कि नहीं? मैया भैया, तो कहां देखोगे भगवान? हाँ, माँ में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। भगवान कहां दिख रहे हैं? माँ में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिख, और मूर्ति की पूजा भी करता हूं। गौरी गोपाल में, याद रखना, इतिहास में लिखा जाएगा, गौरी गोपाल आश्रम में भगवान पहले नहीं आए, गौरी गोपाल में माताएं पहले आई हैं। पहले माँ की सेवा हुई, बाद में यहां भगवान की सेवा हुई। बात सही है कि गलत है? पुराने गौरी गोपाल में भी जब गौरी गोपाल भगवान आए उसके पहले वृद्ध माओं की सेवा स्टार्ट हो चुकी थी। और यहां भी लक्ष्मी नारायण भगवान तो अभी 10 फरवरी को विराजे, इसके पहले वर्षों से यहां वृद्ध माओं की सेवा चल रही है। पहले माँ फिर भगवान, पहले भगवान बाद में माँ नहीं, पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर अतिथि, चौथे नंबर पर भगवान। यही क्रम गौरी गोपाल का है। पहले नंबर पर माताएं, माता पिता, अतिथियों को भोजन गौरी गोपाल में, और फिर भगवान।
इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, आप किसकी रचना है? तो मैं आपका सम्मान करूंगा तो ईश्वर प्रसन्न होंगे कि मेरी रचना का सम्मान हो रहा है। आप कोई पेंटिंग बनाए और आपकी पेंटिंग को मैं फाड़ कर फेंक दूं, आप सुखी होंगे कि दुखी? बोलो। और आपकी पेंटिंग का मैं सम्मान करूं, उसे अच्छी जगह सजा कर रखूं, आप खुश होंगे, भाई मेरी पेंटिंग का इन्होंने सत्कार किया है। तो आप ईश्वर की पेंटिंग हैं, आप ईश्वर की चित्रकारी हैं, आप ईश्वर की रचना है। तो आपका सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है, आपकी इज्जत ही ईश्वर की इज्जत है। मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, कैसे खुश होगा मेरा कन्हैया? क्यों भैया? मैं आपका अपमान करूं और भगवान की पूजा करूं, भगवान कहेंगे उसके रूप में मैं ही तो था। तुम्हारी मां कौन है? भगवान ही तो तुम्हारी मां के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे पिता के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे पति के रूप में है, भगवान ही तो तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चों के रूप में है, भगवान ही तो। आप अतिथि कौन? अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान। साधु कौन? भगवान। गुरु कौन? सब में तो वही है। अब सबका तुम आदर करते नहीं, किसी एक का भी आदर नहीं करते ठीक से, और मंदिर में जाके हाथ जोड़े खड़े हो, क्या होगा? इससे आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। सही है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने आप को धोखे में नहीं रखा, आपने अपने आप को धोखे में रखा होगा। मैंने अपने आप को धोखे में नहीं रखा, मैंने मानव जाति की सेवा, मानव सेवा को ही मैंने सर्वोपरि रखा है। और केवल मनुष्यों की नहीं, ये दास अनिरुद्ध वृंदावन के मोर हैं, वृंदावन में बंदर हैं, मैं बंदरों को भी केला खिलाकर, चने खिलाकर उनकी सेवा भी करता हूं। मैं सबकी सेवा करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान केवल पत्थर में नहीं है, भगवान हर भूखे व्यक्ति के भीतर बैठे हैं, हर प्यासे व्यक्ति के भीतर बैठे हैं, हर जरूरतमंद के भीतर बैठे हैं। इसलिए गौरी गोपाल में जब हजारों लोग भोजन करते हैं, मुझे देखकर बड़ा संतोष होता है कि भगवान भोजन कर रहे हैं, भगवान ही खा रहे हैं। आप लोग क्या खा रहे हैं? भगवान ही आप लोगों के भीतर बैठकर ग्रहण। अच्छा, आप खाते हैं कि भगवान आपके भीतर बैठकर खाते हैं? सच्चाई तो ये है कि आप नहीं खाते, आपके भीतर बैठ। ये देखो भोजन करने वालों की लाइन गौरी गोपाल में अखंड चल रही, अभी भी चल रही है, 24 घंटे रसोई चलती। बड़ा संतोष मिलता है सबको भोजन करते देख, सबका सबके लिए। तो आपके भी, आप जब तृप्त होते हैं तो आप नहीं, आपके भीतर बैठे भगवान तृप्त हो रहे हैं। सही है। आपके भीतर कौन बैठा है? भगवान। वो निकल जाए तो लोग आपको 2 दिन नहीं रखें, सीधा शमशान भेजते हैं। मतलब आपकी कीमत तब तक है जब तक आपके भीतर भगवान है। तो मतलब ये है कि आप नहीं देख रहे हैं, आपकी ही आंखों से भगवान देख रहे हैं।